और वो जूस जो नेचुरल नहीं होता, जो रियल होता है। नमस्कार दोस्तों, जितनी आजकल फास्ट डिलीवरी हो रही है आपके फूड की, उतनी ही फास्ट डिलीवरी हो रही है एक हिडन प्रॉब्लम की। और ना जाने अनजाने में आपके पास ये प्रॉब्लम पहुंच जा रही है, और वो है हमारा बेली फैट। बेली फैट इस तरीके से इंक्रीज होता है, आपको पता नहीं चलता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें आपको बाद में जाके रियलाइज़ होती है। तो ये तो मैंने एक रीज़न बताया ऑनलाइन फूड का, ऑनलाइन फूड बोलो या कुछ भी बोलो, बट ये एक रीज़न है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 रीजन्स, टॉप 7 रीजन्स जो आप रियलाइज़ नहीं करते हो, जिसकी वजह से जो हम इंडियंस होते हैं उनका बेली फैट बढ़ता है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे आज हम वो सारे पॉइंट्स और उसका सोल्यूशन। रीज़न नंबर 1, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया हमारे बेली फैट पे कैसे, तो उसका बताता हूँ। अब मान लीजिए आप एक जगह बैठते हैं, ठीक है, और ये आप अभी रिलेट करके देखना अपनी लाइफ में कि किस तरीके से आप रील्स देखने बैठे, करते गए, स्क्रॉल करते गए, फिर आपने क्या किया, आपने बैठे बैठे यहीं पर ही खाना खा लिया। खाना खाते खाते अब आपका ध्यान, जो आपका माइंड है ना, वो 2 तरीके से काम कर रहा है। इधर आपका खाने पर फोकस करने की बजाय वो कहाँ पे फोकस कर रहा है, रील्स पर। मील्स पर फोकस करने के बजाय रील्स पर फोकस कर रहा है। तो अब जब एक कहते हैं ना कि हमें दोनों में से एक टाइम पर ही, जब आप काम कर रहे हो तो हमेशा एक ही टाइम पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाने पर फोकस कीजिए, रील्स देख रहे हो तो रील्स पर फोकस कीजिए। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, आप देख रहे हैं तब आपको रियलाइज़ ही नहीं होता, और आप देखते 3-4 घंटे वहीं पर बिता देते हैं। सो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है कि हमें अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना है, दोनों पैरों पर ही अपने वॉक करने, जितनी फिजिकल एक्टिविटी सारे अपने पैरों पर ही करनी है। बट हमारी जो बॉडी है उसके लिए डिज़ाइन नहीं हुई है कि बैठ के आराम से रील्स देखने के लिए। अब इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे करके आपको एंजाइटी बढ़ती है। अब एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन लीड्स टू फैट गेन, बेली फैट गेन। और जो बेली फैट होता है ना, मतलब इस तरीके से होता है कि आपका ये बॉडी स्ट्रक्चर है, और ये बेली फैट ये वाला होता है। यहाँ पे इधर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का इस वाली शेप में पेट निकला होता है, इसको हम बोलते हैं तोंद निकल गई है। रीज़न नंबर 2, आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और डिनर में सबसे ज़्यादा भरकर खाते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप बॉटल में क्या करते हैं, जैसे आपने बॉटल की शेप इस तरीके से होती है, राइट, नीचे से ब्रॉड और ऊपर से एकदम पतली। अब इस बॉटल को आप रिवर्स कर दो। अब आपको क्या करना है, इसी शेप में आपको अपनी जो डाइट है ना वो रखनी है। अब आई नो ये कहने में तो ईजी है, बट फॉलो करने में मुश्किल है कि हमें सुबह ऑफिस के लिए लेट होता है, हमें कॉलेज के लिए लेट होता है, हमें स्कूल के लिए लेट होता है, जहाँ मर्जी जाने के लिए हमें लेट होता है, और XYZ रीजंस होते हैं। बट ऑन द अदर साइड आपके साथ और भी लोग होंगे, और जहाँ आप होंगे आपके 5-10, जो भी आपका 5 लोग 10 लोगों का ग्रुप है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लोग तो फिट भी होंगे और कुछ ना कुछ बेली फैट वाले भी होंगे। और कहते हैं कि आजकल के जो रिमोट आपकी जॉब्स होती है उसमें ज़्यादा बेली फैट देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिटिंग जॉब्स होती है, राइट। सो टॉपिक से भटकते नहीं, वापस इसी बात है। तो आपको करना क्या है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट आपको इसके बिल्कुल नहीं करना, और जिस तरीके से आप भर पेट डिनर में खाते हैं उसी टाइम से आपको वो आपका ब्रेकफास्ट में खाना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, ये पॉसिबल होगा आपको सुबह उठ के बिना ब्रश किए आपको पीना है क्या, हल्का सा गुनगुना पानी। आप आई नो कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट वही जो आप 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए आपको फोर्सफुली पीना है तो पीना है। आप 1 गिलास से शुरुआत करिए, धीरे धीरे करके 1.5-2 गिलास, बट शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आप शुरुआत करोगे, जो आपका बेली फैट है ना, बेली फैट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कैसे, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो हमारा माउथ, जिसको हम बोलते हैं ना लार बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करके वो सारी चीज़ एकदम स्पेट आउट कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। जब आप पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। वो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड ना करें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है आपको, जो आपके डिनर की कैपेसिटी है ना उसको कम करना है, और ब्रेकफास्ट की को बढ़ाना है। अब इसका एक और रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे आप हमेशा देखा होगा आपने, आप एकदम लो फील करते हो, ठीक है। लो फील करने की वजह यही होती है, तब आपकी बॉडी के अंदर चार्जिंग ही नहीं होगी। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, तब हम 100% 90% तक चार्ज करते हैं ना सुबह में, तो थ्रू आउट द डे वो धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी डाउन होती है। तो सेम ऐसे ही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से ब्रेकफास्ट देते हैं तो उससे क्या होता है, तो हमारी बॉडी उस ब्रेकफास्ट को ही कंज्यूम करती है। सो पूरे दिन में यही करना है आपको, बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट करना है और बहुत कम आपको डिनर करना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बेली फैट होगा डिक्रीज़ होगा। आप इस चीज़ को कम से कम 8 हफ्ते फॉलो करके देखिए, उससे आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। रीज़न नंबर 3,
नो फिजिकल वर्क इज इक्वल टू नो एक्सरसाइज। आई नो ये बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, हमें वर्कआउट करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट जो इंडियंस में जो बेली फैट होता है वो एक ये जो सबसे बड़ा वजह है ना, सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाइए, मैं ये भी नहीं कहता आप जिम में जाके डंबल उठाइए, हैवी वेट लिफ्टिंग कीजिए, नहीं, मैं बस ये कहता हूँ कि आपको कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है आप उसमें जाइए, आप उसको खेलिए, भले ही वो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी हो। वो भी नहीं पसंद है स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग भी नहीं पसंद है वॉक पे जाइए, पार्क जाइए, और कुछ तो करना पड़ेगा अगर आपको जो बेली फैट देख रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल करते क्या है, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाया, पूरे साल की जिम सबमिट करी और उसके बाद गायब, वो यही करते हैं। अब आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बाकी आपका मर्जी, आपको जो करना है नहीं करना, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि बेली फैट क्यों इंडियंस में होता है, और ये बहुत बड़ी वजह है जिस पे हम फोकस नहीं करते। इवन मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं क्या करता था, मैं कार्डियो नहीं करता था, मतलब पहले, अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया, कार्डियो नहीं करता था, एब्स की एक्सरसाइज नहीं करता था, तो मेरा क्या था, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर वाला तो ठीक था, बट पेट पे मेरे फैट आ रहा था। लेकिन जब से मैंने आपका एब्स की एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस किया, ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस किया और ऑल्टरनेट डेज पे कार्डियो इंट्रोड्यूस किया, लाइक एलिप्टिकल, ट्रेडमिल, और वीकेंड्स पे मेरा होता है कि 3-3, 4-4 घंटे फिजिकल एक्टिविटी होती है, मतलब मैं क्रिकेट मैच खेलता हूँ, तो उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट करता है। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं, और इसका ये नहीं है कि आपको डेली जाके आप जाइए कहीं पे जाइए। देखिए होता क्या है ना कि आप घर पे रह के तो आप बिल्कुल आप हिलेंगे नहीं, तो अपने आप को फोर्स कर करके और बाकी आप, मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है ना कि आपका गोल को कैसे आप प्लान कर सकते हैं, अचीव नहीं, प्लान, जब आप प्लान करेंगे तो अचीव हो जाएगा। आप कहते हैं ना कि एक जर्नी जो प्लान करते हैं तो आप उसमें बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स बनाते हैं, राइट, कि हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर करेंगे और इस वाले होटल में रुकेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे। तो सेम इस तरीके से ही आपको अपनी जर्नी भी प्लान करनी पड़ेगी, जिसका मैंने एग्जांपल बताया हुआ है, वो वीडियो देख लेना। मतलब आपका कोई भी गोल है ना लाइफ में, कोई भी गोल, उससे आप अचीव कर लेंगे आराम से। उसके अंदर मैंने बताया एक्सेल शीट, डीप वर्क, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ें, 6-7 चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं खुद अपने लिए फॉलो करता हूँ, और आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे जाएंगे, आप वहाँ पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा, और आई बटन में उसका लिंक भी आ जाएगा। वेल, सो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को बस मूव कीजिए, जितना हो सके मूव कीजिए। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पर कि आप फूड जितना, एक तो देखो इमरजेंसी होती है कि आप उसके बिना कर ही नहीं सकते, राइट, ऑर्डर करना पड़ा आपको क्योंकि आपकी उस टाइम पे इमरजेंसी, अर्जेंसी है और वो अर्जेंट है, बट कोशिश कीजिए कि आप खुद जाके उस फूड को ले आएँ। अब इससे क्या होगा, जो आप इतनी डिलीवरी फी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं उससे बचेंगे, और दूसरी आपकी जो बॉडी है ना मूव कर रही होगी, मूव करेंगे तो आपके स्टेप्स बढ़ेंगे। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में 10,000 स्टेप्स पर डे। सो 10,000 स्टेप्स पर डे से आपकी कैलोरीज कितनी बर्न होती है, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती जितना आप खा लेते हैं। तो इससे बेटर है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो दिस इज़ द बेस्ट वे, जिससे आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर में आपको हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 4, सिटिंग एट वन प्लेस। चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में, आई नो कि बहुत सारे वजह होती हैं जिससे आपको एक ही जगह बैठना पड़ता है, बट उसमें आप बीच में क्या कर सकते हैं, आप बीच में उठ सकते हैं, वाटर ब्रेक्स ले सकते हैं, जो आप कॉफ़ी ब्रेक्स के लिए जाते हैं, हल्के से वॉक के लिए कर सकते हैं। अब एक स्टडी बता देता हूँ, यहाँ पर एक स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है, और बहुत ही लॉजिकल है, आप विदाउट स्टडी भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो लोग एक जगह पर बैठते हैं और जो लोग थ्रू आउट द डे, अगर उनकी 9 आवर्स 8 आवर्स की शिफ्ट है, उसमें मूव करते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो ए ग्रुप है, जो एकदम सिटिंग, एकदम एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसमें ज़्यादा फैट इंक्रीज़ होता है, मतलब बेली फैट इंक्रीज़ होता है, एज़ कम्पेयर टू जो ग्रुप हर 20-25 मिनट पे या आधे घंटे, 1 घंटे पे थोड़ा बहुत मूव करता है। और इसका रीज़न क्यों नहीं होगा, अब आप एक ही जगह बैठे हैं, इससे ये नहीं है कि आपका फैट बढ़ेगा, इससे आपके जॉइंट्स पर भी असर पड़ेगा। मतलब कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो किसके लिए, मोबिलिटी के लिए, मतलब आप भागने के लिए, चलने के लिए। अब आप जिस चीज़ को कम यूज़ करते चले जाएंगे तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम होने लग जाएगी, तो वो चीज़ें वीक पड़ने लग जाती है, भले ही आपका मसल कुछ भी हो। जब आप मसल्स का हम यूज़ नहीं करते तो मसल्स भी हमारी श्रिंक होने लग जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, जो मेरी ACL इंजरी है उसके अंदर हुआ था, और ACL वाले लोगों को तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे क्यों, जिस इंजर्ड लेग जो होती है उसका क्यों मसल श्रिंक हो जाता है। वेल, हम बात कर रहे थे कि सिटिंग एट वन प्लेस, एक जगह पर बैठे मत रहिए। मतलब आप चाहें तो आप अलार्म लगा सकते हैं। अब इसका मैं 2 फ़ायदे बताता हूँ आपको, जिससे आपको इसमें हेल्प हो जाएगी आपके बेली फैट रिडक्शन में। वो कैसे, अलार्म्स लगाइए, 4 अलार्म्स लगाइए, 8 अलार्म्स लगाइए, हर घंटे का 1 अलार्म लगाइए कि आपको ना जाके बस पानी पीना है। भले ही आप ऑफिस में हैं
या जॉब में, कहीं भी है मतलब बिजनेस में, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी मूव करेगी, ठीक है, मूव करेगी, उससे क्या है आपके स्टेप्स बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो कैलोरीज बर्न होगी। और कहाँ आप कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे थे, तो इसका तो बेनिफिट मिला ना आपको। 8 अलार्म लगाइए हर घंटे का, जाके आपको 1 गिलास पानी, अब पानी पियेंगे, तो पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से भी आपके फैट लॉस में देखा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% तो वाटर ही है ना हमारा, जो मिनिमम जो हमें चाहिए वो वाटर तो चाहिए ना, विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव, राइट। इस बहाने क्या होगा, आप डिहाइड्रेशन से दूर रहेंगे, आपकी स्किन बेटर होगी, आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। सो बस एक जगह बैठे मत रहिए, भले ही आप घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस से काम, कहीं से भी काम कर रहे हैं, बट मूव करते रहिए। जब भी कॉल पे जा रहे हैं, कॉल पे जाते हुए हमेशा वॉक करते करते बात करिए। पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन फूड ऐप्स और लेट नाइट क्रेविंग्स। एक मैं आपको एक्टिविटी देता हूँ अभी ना, चाहे तो वीडियो पॉज करके या वीडियो के बाद। अभी हमारा गया है 2023, सो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आप बस ये ऑडिट करना कि आपने ऑनलाइन फूड ऐप्स पर, और आपको नाम अच्छे से पता है कहाँ पे आपको देखना है, बस ये देखना है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, राइट। वेल, पैसे के ऊपर फोकस मत करना, वो तो अलग ही लेवल का आपको अभी शौक देने वाला है, बट मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो ये देखना कि आपने उसमें से खुद ऑनेस्टी के साथ, कि उसमें से 2 कैटेगरी बनाना, कि उसमें से कौन सा फूड हेल्दी था और कौन सा फूड अनहेल्दी था, ये बस आप फिगर आउट करना। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तीसरा एक कॉलम बनाना अपने शीट पर या पेपर पर, कि उसमें से जो 3 चीज़ हैं, तीसरा ये बताना कि तीसरी वाली जो कैटेगरी है ना, उसमें जो नेसेसरी था ये या नहीं। मतलब कि अब आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आप गए रात में घर पे आए, घर पे आपको रात को भूख लगी, आपने कर दिया ऑर्डर, फिर सेम डे यही साइकिल चलता रहा। अब उससे क्या हो रहा है, आपकी जो हंगर है वो तो शांत हो रही है, लेकिन उसके साथ जो फालतू की चीज़ें हमें मिल रही हैं उसका क्या, नहीं समझे। मतलब कि आपने खाया अनहेल्दी फूड खाते गए, और वो अनहेल्दी फूड इतना हो गया, अब उसको इस तरीके से कर दो और उसको यहाँ फिट कर दो पेट पे अपने। सो ऐसे ही बेली फैट हमारा बढ़ता है। लेकिन उसके लिए आपने हार्डवर्क कितना किया, उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपने क्या किया, ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, राइट। सो सबसे बढ़िया यहीं पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें हैं। एक, आपको एक एनुअली पता लग जाएगा आपने कितना जो पैसा है फूड पर इन्वेस्ट किया है या वेस्ट किया है। ये तो आप जो शीट बनाएंगे ना, जो ऑडिट करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। वेल, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो देखो, मैं जैसे अभी पहले बताया था कि कोशिश कीजिए आप खुद वॉक करके जाइए, वॉक करके खाना लीजिए। अब इसमें भी सिचुएशन आ जाती है कि भाई किसी के यहाँ से दूर है तो देखो वो तो एक अच्छा तरीका है कि आपके पास खाना आ रहा है, बट हमेशा कोशिश कीजिए जितना वॉक कर सके, जितना अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर सके, उतना ही ज़्यादा बेटर है। और लेट नाइट क्रेविंग्स हैं तो लेट नाइट क्रेविंग्स से बचे। घर में आप अपने फ्रूट्स ले आएँ, सैलड ले आएँ, एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे तो आपकी बॉडी को अच्छा रहेगा और आपके लिए जो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग होगी वो भी एनर्जेटिक होगी। पॉइंट नंबर 6, मिसिंग ऑफ रूटीन। रूटीन क्यों चाहिए? क्यों? एक हमें साइकिल बनाना होता है, तो एक जब साइकिल बनता है ना, उसमें डेडिकेटेडली हर चीज़ के लिए एक टाइम डिसाइड होता है। आई नो बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता होगा कि हमें लेट नाइट वॉक करने की आदत है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वो आदत अच्छी है। अब मिसिंग ऑफ रूटीन पता है क्या? मिसिंग ऑफ रूटीन जो मैंने आपको पहले बताया था, आपने क्या किया, ये रात को करते 4 घंटे ख़त्म, रात को 2 बज गए, सुबह ऑफिस जाना है, 6-7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है। सो आप इस वाले टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे? अपनी स्लीप में, क्योंकि जितनी क्वालिटी आपकी जो क्वालिटी स्लीप होगी ना, क्वालिटी स्लीप होने से क्या होगा, आपके हार्मोन्स के लिए भी बेटर रहेगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उस तरीके से हमारे हार्मोन्स में चेंज देखने को मिलता है, करेक्ट। सो मिसिंग ऑफ रूटीन क्या है? एक रूटीन बहुत सेट करना ज़रूरी है। आई नो ये बहुत ईजी होता है काम बोलने के लिए कि हाँ यार रूटीन मतलब एक थ्रू करना, बट मैं थ्रू नहीं कर रहा। जब तक वो रूटीन बनेगा नहीं ना, तो आपको, अब चाहे आपका करियर गोल्स जिसको बोलते हैं, कुछ भी है, मतलब आपके गोल्स कुछ भी है, करियर है, फिटनेस है, या कुछ लाइफ में अचीव करना है, कुछ भी है, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूटीन के अंदर आना। मिसिंग ऑफ रूटीन में हमेशा रात को चीज़ें होती हैं, जब आप लेट नाइट उठे रहते हैं, काम के लिए उठे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रात को वहीं से उन चीज़ों को ऑर्डर करना, तो वहाँ पे वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जब आप रात को कुछ भी खा रहे होते हैं, कुछ भी खाया सो गए, कुछ भी खाया सो गए, तो जब खाते खाते कुछ भी खा रहे हो तो रिजल्ट उसका क्या आएगा? वो भी कुछ भी आएगा, राइट।
सो एक रूटीन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने में और एक बेटर रूटीन आपको दिलाने में। पॉइंट नंबर 7, मिसिंग ऑफ प्रोटीन। कहाँ से? आपके रूटीन से। और ज़्यादा कार्ब्स का होना। आप जो भी खाते हैं, स्नैक्स में क्या खाते होंगे? समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक, यही सब होता है ना। और वो जूस जो नेचुरल नहीं होता, जो रियल होता है वेल समझदार का इशारा काफ़ी है। तो आप उसके अंदर क्या अवॉइड कर सकते हैं और क्या डाल सकते हैं? जूस की शॉप्स पे जाइए, जूस वाले को बोलिए, और जूस वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा, मैंने अच्छे से बना के दिखाया, वो आप वीडियो देख लेना कि हेल्दी जूस कैसे आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं, वो भी शॉप पर जाकर। वेल मिसिंग ऑफ प्रोटीन हम बात कर रहे थे। प्रोटीन मिस कैसे हो सकता है, कैसे हो रहा है? तो आप प्रोटीन के लिए क्या ले सकते हैं? आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। और वे प्रोटीन कैसे यूज़ करना है? जिसके अंदर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना यार कि समोसे में क्या मिलता है आपको और आपके पिज़्ज़ा में क्या मिलता है, तो भाई इसमें टेस्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आपकी हेल्थ के लिए और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। बाकी साइड में आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको नहीं चाहिए होती। और फिर वो चीज़ें कम करने के लिए फिर आप कहाँ भागोगे? डॉक्टर के पास भागोगे। ठीक है, वेल पॉइंट पर वापस आते हैं। सो मिसिंग ऑफ प्रोटीन है और हमारी डाइट में कार्ब्स ज़्यादा है। सो अगर कार्ब्स ज़्यादा होगा तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कार्ब्स ज़्यादा है तो फैट भी ज़्यादा है, अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो फैट कम है, और आपके जो मसल्स हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मेंटेन रहेंगे, आप एकदम फिट रहेंगे। सो अब ये हाई प्रोटीन वाली चीज़ें कैसे खा सकते हैं, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। फिर भी अगर आप वेजिटेरियन हैं, दाल से, पनीर से और एग से, अब ये आपके ऊपर, आप एग्स को वेज में कंसिडर करते हो, नॉन वेज में कंसिडर करते हो। नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन ब्रेस्ट। नॉन वेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट नॉन वेज में भी एक चीज़ बता देता हूँ, जितना बॉइल्ड खाएंगे उतनी ही आपको आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट करेगा आपकी बॉडी पर। अब हाई कार्ब्स में तो आप अनहेल्दी जो कार्ब्स होते हैं हमारे लिए वो तो हैं ही, जो हम डेली अपने डाइट में खाते रहते हैं। अब मैं एकदम फास्ट फूड के खिलाफ नहीं हूँ, बट हो सकता है कि आप अपनी डाइट में वह एक होता है ना, बैलेंस करके चलिए। आपने अनहेल्दी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम का जो रात का खाना है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए शाम को मन हुआ, आपने खा लिया कुछ बाहर जाके, कोई गलत बात थोड़ी ना है, बट जब आप घर जा रहे हैं तो घर पर जाके उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अपनी कोई लिक्विड डाइट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपका फोकस है किस पर, अपने बेली फैट को कम करने पर, बेली फैट कम करने के लिए इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो देख सकते हैं आप, आई बटन में आ जाएगा, और एक थंबनेल उसका इधर उधर कहीं पे तो आ जाएगा, वो आप देख लेना। उसके अंदर सारे पॉइंट्स बता रखे हैं मैंने, किस तरीके से क्या एक्सरसाइज करनी है एब्स के लिए और ऑब्लिक्स के लिए। तो हाई प्रोटीन चीज़ें लीजिए, पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, ये चीज़ें खाइए जिसके अंदर आपको हाई प्रोटीन मिलेगा, और ग्रीन वेजीज खा लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सो आई होप ये 7 पॉइंट्स जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं ये हेल्प करेंगे, और यही रीज़न होते हैं। इसके अलावा जो भी रीज़न आपको लगता है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है वो मुझे आप कहाँ बताओगे? कमेंट्स में बताओगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एक और केस के साथ, मतलब कि एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।